दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एक लेटेस्ट मैसेज सभी टैक्स पेयर के लिए भेजा गया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगर आपने गलती से कोई डिडक्शन या कोई एग्जम्पशन क्लेम कर लिए है तो उसको सही जल्द से जल्द कर लीजिए, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे डिडक्शंस एग्जम्पशंस हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कुछ सिलेक्टेड बताए गए हैं। इनके अलावा भी जो एग्जांपल बताए गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, इनके अलावा भी और भी बहुत सारे डिडक्शन एग्जम्पशन हो सकते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा अगर आपने गलत डिडक्शन या एग्जम्पशन अगर क्लेम किया है। इसी के साथ इसको सही करने का क्या सही तरीका है वो भी आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो मैसेज सभी टैक्स पेयर को भेजा जा रहा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने थोड़ा सा टैक्स बचाने के चक्कर में 30,000, 20,000, 40,000 रुपए के टैक्स बचाने के चक्कर में गलती से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसे डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं जिसका एक्चुअल में पेमेंट या ना ही कोई उसके डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं, जिस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा हमें नोटिस आ जाती है और उस केस में हमें उसी टैक्स का दुगना टैक्स का पेनल्टी देना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये देखते हुए कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर हैं जो गलती से या जानबूझकर रॉन्गली डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कौन से ऐसे डिडक्शन हो सकते हैं। इनके अलावा भी बाकी के जो डिडक्शन है जो अगर गलती से क्लेम कर रहे हैं जिसकी लिस्ट दी गई है। आइए एक एक करके सभी पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि ज्यादातर जो लोग हैं वो एचआरए का बेनिफिट ले लेते हैं, जबकि कोई भी एचआरए यानी रेंट पेड उन्होंने नहीं किया होता है। इसके अलावा होम लोन का भी बेनिफिट ले लेते हैं। सेक्शन 80C के अंदर आपको प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट अगर करते हैं तो उस केस में 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है और अगर ब्याज की बात करें तो 2 लाख रुपए 24B के तहत आपको छूट मिल जाती है, जिसका बेनिफिट ले लेते हैं, लेकिन कोई भी होम लोन के डॉक्यूमेंट है या उनके पास कोई पेमेंट का प्रूफ अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो खुद पर या फिर फैमिली मेंबर्स पर ले लेते हैं और डिसेबिलिटी इंडिविजुअल रिलेटेड सेक्शन 80DD के अंदर बेनिफिट ले लिया जाता है या फिर एजुकेशन लोन के नाम पर इंटरेस्ट की ब्याज की छूट ली जाती है सेक्शन 80E के तहत, जबकि कोई भी एक्चुअल एजुकेशन लोन लिया नहीं होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या फिर ट्रस्ट को डोनेशन करना सेक्शन 80G के तहत डिडक्शन ले लिया जाता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्चुअल पेमेंट नहीं की जाती है, ना ही कोई एक्चुअल डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल होता है। तो दोस्तों, ये सब एग्जांपल जो है दिए गए। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डिडक्शन हो सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C के अंदर LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम का बेनिफिट ले लेते हैं जबकि आपने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली है। अगर आप ऐसे रॉन्गफुल डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम करेंगे तो उस केस में ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम मानी जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की क्या पेनल्टी है? 200% ऑफ जितना भी आपका टैक्स पेबल है। लेकिन 1 लाख रुपए का आपका टैक्स निकल के आ रहा था, लेकिन आपने कुछ डिडक्शंस क्लेम कर लिए, जिस वजह से ये जो 1 लाख का जो टैक्स था वो निल हो गया। तो अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनी करते वक्त यह पाया गया कि आपने कोई भी एक्चुअल डिडक्शन नहीं क्लेम किया था, रॉन्गली क्लेम किया था, जिस वजह से आपको मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की पेनल्टी लग सकती है। जो 1 लाख रुपए आप बचाने गए थे, जिसका आप 2 लाख रुपए पेनल्टी के रूप में देना आपको पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसके प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग भी आप पर हो सकती है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पर। दोस्तों, आइए अब हम आपको बताते हैं वो कौन से तरीके हैं जिसको आपको ध्यान रखना है रॉन्गफुल डिडक्शन लेने के बाद और लेने से पहले भी। हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप आगे इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा जो भी डिडक्शन आपके हैं वो बोनाफाइड होने चाहिए और जेन्युइन होने चाहिए। जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं वो जेन्युइन पेमेंट होनी चाहिए और एक्चुअल डॉक्यूमेंट आपके पास यानी जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए सपोर्टेड।
इसके अलावा जो भी डिडक्शन आप कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो कोई मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ना हो जाए। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर में कभी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके जो डिडक्शन है वो बोनाफाइड जेन्युइन होनी चाहिए, सपोर्टेड विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के साथ होने चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी, उन लोगों के लिए क्या तरीका दिया गया है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इसी मैसेज के अंदर बताया गया है कि अगर आपने असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और उसमें आपने गलत तरीके से रॉन्गफुल डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम कर लिए हैं, तो उसका अभी भी आपके पास मौका है 31 दिसंबर से पहले पहले आप रिटर्न को रिवाइज करवा सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर के बाद आप रिवाइज रिटर्न नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद आप 1 अप्रैल के बाद आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन आप 31 दिसंबर से पहले पहले कर लेते हैं तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज करवाने का आपके पास ऑप्शन है। जो भी डिडक्शन या गलती से जो भी एग्जम्पशन आपने लिए हैं उसको आप हटाकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो बढ़ाकर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए ऐसी कोई गलती करी है, उन लोगों के लिए अपडेटेड रिटर्न जो है वो अवेलेबल है। तो अपडेटेड रिटर्न आप भरकर आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं और अपने डिडक्शन और जो एग्जम्पशन है उन्हें कम करके आप अपनी इनकम बढ़ाकर टैक्स जो भी निकलता है वो पे कर सकते हैं। जिससे फायदा ये होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के, वो आपको फेस करने नहीं पड़ेंगे और जितना जो टैक्स निकल के आएगा सिर्फ वही आपको देना होगा, इस पर कोई भी पेनल्टी आप पर नहीं लगाई जाएगी। तो दोस्तों, ये 2 तरीके जिससे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को जो है वो सुधार सकते हैं। या तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर दीजिए, और रिवाइज रिटर्न का अगर टाइम पीरियड जा चुका है तो उस केस में आप अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके भी अपना डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो डिडक्शन आप तभी क्लेम करें जब आपके पास एक्चुअल पेमेंट और प्रूफ अवेलेबल हो। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में डिडक्शन क्लेम ही ना करें, भले ही आपने उसके लिए पेमेंट क्यों ना कर दी हो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ नहीं है या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में आप डिडक्शन क्लेम ना करें। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।